अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी किराएदार। एहतशामुद्दीन इन दिनों काफ़ी माली उलझनों से दो चार थे। क़याम पाकिस्तान से कबल उनकी रिहाइश गाज़ियाबाद में थी, जहां उनका कपड़े का कारखाना था। गाज़ियाबाद का क़याम 17वीं सदी चौथी दहाई में हुआ, जब एक वज़ीर गाज़ियुद्दीन ने इसे अपने नाम से आबाद किया। उस वक्त इसका नाम गाज़ियुद्दीन नगर रखा गया, जो बाद में मुख्तसर होकर गाज़ियाबाद हो गया। क़याम पाकिस्तान के बाद एहतशाम साहिब अपनी अहलिया के हमरा पाकिस्तान आ गए। उनका हाल उन तमाम ख़ानदानों से मुख्तलिफ न था जिनके बड़े बड़े असासे हिंदुस्तान में ही रह गए। हुकूमत पाकिस्तान को अपने असासों का सबूत पेश करने के बाद उन्हें कराची के एक निस्बतन आबाद इलाके में एक मकान मालिकाना हुकूक पर दे दिया गया। गो कि यह मकान उनकी आबाई हवेली से कहीं छोटा था, मगर एहतशामुद्दीन साहिब ने इसे एक आज़ाद मुल्क में पूरे इत्मीनान से अपने मालिक की इबादत और इस्लामी असूलों पर जिंदगी गुजारने के हक के इवज़ खंदा पेशानी से कबूल किया। एहतशाम साहिब तहरीक पाकिस्तान में भी पेश रहे थे और उन्हें अपने मुल्क और अपने मजहब से बेहद लगाव था। अपने नए घर में मुंतकिल होने के बाद उन्होंने कारोबार के लिए तगोदो शुरू कर दी। कुछ देर के बाद उन्होंने मोहल्ले में करियाने की एक छोटी सी दुकान कायम कर ली। शुरू में उन्हें कुछ दिक्कत तो हुई, नई जगह थी, नए लोग थे, फिर उनका तजुर्बा कपड़े की तजारत तक महदूद था, मगर मुसलसल मेहनत से उन्होंने दुकान जमा ली। मोहल्लेदार भी उनको अच्छे मिले। तहरीक पाकिस्तान के लिए उनकी जिद्दोजहद और हिजरत की सऊबतें बर्दाश्त करने की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनकी नहीं बल्कि जितने ख़ानदान भी हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ मुंतकिल हुए, यहाँ के लोगों ने उनका दिल की गहराइयों से खैर मकदम किया और इन ख़ानदानों को बसाने के लिए अपने घरों तक का साजो सामान मुहैया किया। एहतशाम साहिब को अपनी दुकान करते करते 3 साल का अरसा बीत गया। इसी असना में खुदा ने उन्हें एक बेटी से भी नवाजा। इससे पहले उनके 2 बेटे थे। बेटी की पैदाइश पर उन्होंने खुदा का बहुत शुक्र अदा किया कि उस ज़ात ने अपनी खुशियों से नवाजा। अब उन्हें पाकिस्तान आए तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे। किराने की दुकान से इतनी आमदनी हो जाती थी जो गुजर बसर के लिए काफ़ी थी, मगर इन दिनों एहतशाम साहिब अजीबोगरीब हालात से दो-चार थे। मसाइल ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। एक सुबह जब वो दुकान पहुंचे तो ताला टूटा पड़ा था और दुकान का सामान गायब। उन्होंने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, मार्केट से उधार पर माल उठाया और दुकान में लाकर डाल दिया। गुज़िश्ता बरसों में उन्होंने मार्केट में अपनी साख बना ली थी, इसलिए व्यापारियों ने किसी हिचकिचाहट के बगैर उन्हें माल दे दिया। मगर अभी तो मुश्किलात शुरू हुई थी। कुछ रोज़ बाद अचानक उनकी अहलिया की तबीयत सख्त खराब हो गई। डॉक्टरों से मुआयना कराने के बाद पता चला कि उनके गुर्दे में पथरी है। उस जमाने में इलाज मुआवजे की सहूलियात इतनी नहीं थी। शुरू में एहतशाम साहिब ने हकीमी इलाज को फौकियत दी, मगर जब 2 माह गुजरने के बाद भी कोई ख़ास अफाका ना हुआ तो मजबूरन डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात का इस्तेमाल शुरू करवाना पड़ा। अद्वियात महंगी थी, चुनाचे एहतशाम साहिब की जमा पूंजी आहिस्ता आहिस्ता खर्च होने लगी। उधर उनकी दुकान से होने वाली आमदनी में भी कमी आने लगी। एहतशाम साहिब लोगों को उधार सौदा फराम करते थे। एक रोज़ जब वो महाना वसूली के लिए निकले तो मालूम हुआ कि एक साहिब तो घर छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो गए हैं। एक आध जगह साहिब खाना किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। कुछ ने मजबूरी जाहिर करके अगले माह अदायगी का वादा किया। रकम की वसूलियाबी में पहले भी इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते थे, मगर इतने बड़े पैमाने पर रकम की वसूली में मसला पहली बार हुआ। उधर व्यापारियों ने भी रकम का तकाजा करना शुरू कर दिया। एहतशाम साहिब नमाज के बाद खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते थे। ऐ मेरे मालिक, सबको पालने वाला तू ही है, तेरी ही ज़ात रहम करने वाली और तू ही पनाह देने वाला है। तूने ही रिज़्क़ की फराहमी का वादा किया है, तू ही मुश्किल घड़ी में साथ देने वाला है, तू ही इस आजमाइश की घड़ी में साबित कदम रखने वाला है। ऐ मेरे मालिक, मुझे इतना हौसला दे कि इस आजमाइश के वक्त में साबित कदम रह सकूं। तू ही गैब से मदद करने वाला है, तू ही अपने लाचार बंदों का सहारा है। मेरे मालिक, मुझे इस मुश्किल घड़ी में तन्हा मत छोड़ना। मुझ और मेरे कुंबे पर रहम फरमा। हमें बुरे वक्त और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह में रखना। दुआ मांगने के बाद वो किसी कदर पुरसुकून हो जाते और अगले रोज़ फिर से हालात से मुकाबले को निकल पड़ते। उस रात भी खाना खाने के बाद दोनों मियाँ बीवी बैठे इन मसाइल के हल के लिए गौर कर रहे थे। ये बात तो तय है कि आमदनी का ये जरिया अब हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। एहतशाम साहिब ने पुरफिक्र अंदाज में अपनी बेगम से कहा, तो फिर क्या करेंगे? अभी तो बेटे भी कम सिन हैं, वरना आपका हाथ बटाते। उनकी बेगम ने अफसरदा लहजे में कहा, नहीं बेगम, बच्चे अपनी तालीम पूरी किए बगैर अमली दुनिया में कदम नहीं रखेंगे।
वरना उनका मुस्तकबिल मुतासिर होगा, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मगर मसला यह है कि कारोबार को वुसअत देने या कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए एक बड़ी रकम दरकार है जो हमारी इस्तात से बाहर है। अगर किसी तरह माहाना इतने पैसे मिल भी जाते कि घर का राशन और दूसरी छोटी मोटी ज़रूरियात पूरी हो जाती तो फिर भी किसी कदर इत्मीनान हो जाता और मैं यकसुई से कारोबार के अमूर तय कर सकता, एहतशाम ने कहा। मेरे तो सारे जेवरात भी गाजियाबाद वाली हवेली में रह गए हैं, वरना उन्हें गिरवी रखकर कुछ रकम का बंदोबस्त कर लेते। उनकी बेगम ने गहरी सांस लेकर कहा, जाने दो बेगम, अब जो चीज़ मौजूद नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। एहतशाम साहब ने बीवी को तसल्ली देते हुए कहा। मेरे ख्याल में एक ख्याल आ रहा है, एहतशाम साहब की बेगम ने जैसे चौंकते हुए कहा। वो क्या? एहतशाम साहब ने ताज्जुब से पूछा। देखिए, ये मकान हमारी ज़रूरतों से काफ़ी बड़ा है और फिर ऊपरी मंजिल तो खाली ही पड़ी रहती है। क्यों ना हम ऊपरी मंजिल को किराए पर उठा दें? महाना एक रकम भी बंध जाएगी, घर की हिफाजत भी हो जाएगी और हमारी मुश्किलात भी किसी हद तक कम हो जाएंगी। बेगम ने दबे दबे लहजे में तफसील बताते हुए कहा। एहतशाम साहब गहरी सोच में डूब गए। बेगम की बात तो ठीक थी, आमदनी का जरिया भी हो जाता और कुछ खास तक दो भी ना करनी पड़ती। बेगम, तजवीज़ तो तुम्हारी माकूल है। एहतशाम साहब कुछ देर बाद एक लंबा सांस खींचकर बोले, मैं कल ही से कोशिश शुरू कर देता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही किसी माकूल किराएदार का बंदोबस्त हो जाएगा। एहतशाम साहब ने उठकर कमरे की बत्ती बुझा दी और दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए लेट गए। उस रात एहतशाम साहब ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो रात की तारीकी में घर से निकलकर कहीं जा रही हैं। रास्ता उनका जाना पहचाना सा था। मुख्तलिफ गलियों से होते हुए वो अपनी दुकान पर पहुंच गई। उन्होंने दुकान का शटर उठाया और अंदर दाखिल हो गए। दुकान के अंदर पहुंचकर उनकी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि दुकान में जगह जगह सांप रेंग रहे थे। कुछ सांप खाने पीने की अशिया पर बैठे थे और एक बड़ा सा सांप गले पर कुंडली मारे बैठा था। एहतशाम साहब ने घबराहट में अपनी दुकान की चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया। वो अपने हाथों से सांपों को हटाते जा रहे थे और सामान समेटते जा रहे थे, मगर वो जितने सांपों को हटाते उतने ही और आ जाते। अचानक एहतशाम साहब की नज़र दुकान के कोने में पड़े हुए एक स्याह संदूक पर पड़ी। इस संदूक को पहले उन्होंने दुकान में नहीं देखा था। उन्होंने आगे बढ़कर संदूक का ढक्कना उठाया तो खौफ से उनकी चीख निकल गई। संदूक में सांप भरे हुए थे। उनके संदूक खोलते ही आनन फानन सारे सांप दुकान में फैल गए। ये देखकर खौफ की वजह से एहतशाम साहब दुकान से निकले और घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। घर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो भागते हुए घर में दाखिल हुए तो देखा कि उनकी बेगम के गले से एक अजदा लिपटा हुआ है। उनकी बेगम उस अजदे की गिरफ्त से निकलने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन उनके होंठों से कोई आवाज़ नहीं निकल रही। एहतशाम साहब ने आगे बढ़कर उस अजदे को अपनी बेगम के गले से अलग करना चाहा, लेकिन वो जितनी कोशिश करते उतनी ही उस अजदे की गिरफ्त सख्त से सख्त तर होती जाती। तंग आकर वो फिर भागे। बाहर आकर उन्होंने मदद के लिए इधर उधर देखा, लेकिन गली तारीक पड़ी थी और किसी जीरू का नामो निशान तक ना था। वो एक गली से दूसरी गली में भागते रहे, लेकिन कहीं कोई नहीं था। भागते भागते वो मोहल्ले की मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गए। मस्जिद का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने हाथ से दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। मस्जिद में कोई नहीं था, लेकिन सेन की एक दीवार पर एक मशाल जल रही थी। वो हैरान हो गए कि पहले तो यहाँ ऐसी कोई मशाल नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मशाल की रोशनी से उन सांपों को भगाने की कोशिश करूं। उन्होंने दीवार से वो मशाल उतार ली और मस्जिद से बाहर आकर दुकान की तरफ दौड़ने लगे। एहतशाम साहब जैसे ही मशाल लेकर दुकान में दाखिल हुए, मशाल की रोशनी चारों तरफ फैल गई और सारे सांप कुलबुलाने लगे। उन्होंने उस मशाल से सांपों को जलाना शुरू कर दिया। सांपों में खलबली मच गई। सारे सांप तेजी से उस स्याह संदूक की तरफ वापस रेंगने लगे। एहतशाम साहब ने लपक कर मशाल को उस संदूक पर रख दिया। मशाल को संदूक पर रखते ही एक खौलनाक धमाका हुआ और संदूक से एक देव का आमद शोला बुलंद हुआ। एहतशाम साहब उस धमाके से उड़ते हुए दुकान के बाहर जा गिरे। उन्होंने उठकर खुद को टटोला, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। वो भागकर दोबारा दुकान में आए तो देखा कि अब दुकान में ना कोई सांप है, ना संदूक और ना ही वो मशाल। एहतशाम साहब चकरा कर रह गए। फिर उन्हें अपनी बेगम का ख्याल आया तो वो भागम भाग अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर अपने कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि उनकी बेगम मुसल्ले पर बैठी नमाज पढ़ रही हैं। अब उनके गले में कोई अजदहा नहीं। उनके चेहरे पर बेहद सुकून था। उन्होंने कुछ देर बाद सलाम फेरा और निहायत मोहब्बत से एहतशाम साहब से मुखातिब होकर बोली, आप वुजू कर लीजिए, नमाज का वक्त हो रहा है। एहतशाम साहब को याद आया कि फजर की नमाज का वक्त हो रहा है।
उन्होंने गौर से सुना तो दूर कहीं फजर की अजान हो रही थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। वो अपने बिस्तर पर मौजूद थे और मोहल्ले की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने बराबर में देखा तो बेगम बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। अभी वो सोच ही रहे थे कि वो ख्वाब देख रही हैं या हकीकत में बिस्तर पर मौजूद हैं कि उनकी बेगम कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने सर और कंधों पर चादर लपेटी हुई थी और हाथ में जाए नमाज पकड़ी हुई थी। एहतशाम साहब को बिस्तर पर बैठा देखकर वो बोली, उठ गए आप? वुजू कर लीजिए, मैंने गर्म पानी रख दिया है, नमाज का वक्त हो रहा है। एहतशाम साहब ये सुनकर चौंक पड़े। थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर सर झटक कर गुसल खाने की तरफ बढ़ गए। मस्जिद जाते हुए भी वो रास्ते भर उस ख्वाब के मुतल्लिक सोचते रहे। नमाज अदा करने के बाद वो वापसी के इरादे से पलटे ही थे कि किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रख दिया। उन्होंने पलट कर देखा, ये मस्जिद के इमाम साहब थे। चूंकि एहतशाम साहब बाकायदगी से मस्जिद में नमाज अदा करते थे, इसलिए इमाम साहब उनसे बखूबी वाकिफ थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मजाज शरीफ हैं इमाम साहब? एहतशाम साहब ने सलाम में पहल करते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप पर अपना फजल करे, मैं अल्लाह के एहसान से बखैरियत हूँ। दरअसल आपसे एक मामले में मशवरा करना चाहता था, इसलिए आपको रोका। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। इमाम साहब ने नरम और खलीक लहजे में एहतशाम साहब से मुखातिब होकर कहा। अरे बिल्कुल नहीं इमाम साहब, इसमें बुरा कैसा मानना। ये तो मेरे लिए सआदत है कि आपने मुझ जैसे शख्स को मशवरे के काबिल समझा। कहिए किस मामले में मशवरा दरकार है? एहतशाम साहब ने नरम लहजे में कहा। आइए बैठकर बात करते हैं, इमाम साहब ने उनसे कहा और फिर दोनों मस्जिद के सेन में बैठ गए। दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान से मेरे पास एक मेहमान आए हैं। उनका अलीगढ़ में ताले बनाने का कारखाना है। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने फ़ौरन हिंदुस्तान नहीं छोड़ा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सरमाया पाकिस्तान मुंतकिल करना शुरू किया। अब ये मुनासिब मौका देखकर यहाँ आ गए हैं। मगर यहाँ ये जिन साहब को जानते थे, उनका तबादला किसी और शहर में हो गया है। सरकारी मुलाजमत में तो ऐसा होता रहता है, लेकिन फिल वक्त ये जिस मसले के लिए परेशान है, उसका हल मेरे पास नहीं। इमाम साहब ने तफसील से सारी बात बताते हुए कहा। फरमाइए इमाम साहब, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि अपने एक मुस्लिम भाई की मदद कर सकूँ। एहतशाम साहब ने पुरयकीन लहजे में कहा। असल में ये साहब और इनकी अहलिया रिहाइश के सिलसिले में परेशान है। फिलहाल ये दोनों मेरे हुजरे में मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है ये हुजरा इनकी रिहाइश का मुतबादिल नहीं हो सकता। मैं आपसे ये मशवरा करना चाह रहा था कि अगर आपकी नज़र में कोई किराए का मकान हो तो अज़राहे करम मुझे मुतला कर दें, अल्लाह आपको जज़ा देगा। इमाम साहब ने मद्दुआ बयान करते हुए कहा। एहतशाम साहब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। खुदा ने उनकी इतनी जल्दी सुन ली थी, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, इमाम साहब ये मसला हल समझें। मैं अपने मकान की ऊपरी मंजिल किराए पर देने के बारे में ही सोच रहा था। अगर आप कोई हर्ज ना समझें तो मैं अपने मकान की ऊपरी मंजिल किराए पर देने की पेशकश करता हूँ। सुभान अल्लाह, भाई ये तो दस्ते गैब से मदद हो गई। उनकी रिहाइश का मसला भी हल हो गया और आपको किराएदार भी मिल गया। इमाम साहब ने खुश होते हुए कहा। इमाम साहब अगर आप महसूस ना करें तो मकान किराए पर देने से पहले मैं एक बार उन साहब से मुलाकात कर लूँ। एहतशाम साहब ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे एहतशाम मियाँ, ये तो आपका हक है। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। वो साहब हुजरे में ही मौजूद हैं, अगर आपके पास वक्त है तो अभी मुलाकात किए लेते हैं। इमाम साहब का हुजरा मस्जिद से मुल्हिक ही था, लिहाजा वो दोनों जल्द ही हुजरे के दरवाजे पर पहुंच गए। इमाम साहब ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अभी इमाम साहब दूसरी बार दस्तक देने के लिए आगे बढ़े ही थे कि अचानक किसी ने भारी और गूंजदार आवाज में कहा, इमाम साहब मैं यहाँ मौजूद हूँ। उन दोनों ने पलट कर देखा तो अपने पीछे एक शख्स को मौजूद पाया। ये एक ऊंचे कद और भारी तनोतूश के बुजुर्ग सूरत आदमी थे। सर पर उमामा था और चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी। मजमूई तौर पर उनकी शख्सियत काफ़ी बारोब और पुरवकार थी। मुआफ़ कीजिएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ा। मैं नमाज अदा करने के बाद कुछ वज़ाइफ में मशगूल हो गया था। उन साहब ने माजरत आमेज़ लहजे में कहा, लेकिन आवाज़ उसी तरह भारी और पाटदार थी। कोई बात नहीं, दरअसल मैं एहतशाम साहब से गुफ्तगू के दौरान भूल गया था कि आप भी मस्जिद में ही मौजूद रहे होंगे, वरना वही मुलाकात हो जाती। बहरहाल इनसे मिलिए, ये हमारे पुराने मोहल्लेदार एहतशामुद्दीन साहब है। ये भी आपकी तरह हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आए थे। इमाम साहब ने उन साहब से एहतशाम साहब का तारुफ करवाते हुए कहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मिलकर दिली मुसर्रत हुई। मेरा नाम अब्दुल मनान है। उन साहब ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, जवाब में एहतशाम साहब ने भी हाथ मिलाते हुए कहा। जैसे ही एहतशाम साहब ने हाथ मिलाया, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका हाथ किसी आहनी गिरफ्त में आ गया हो। हालांकि मनान साहब ने उनके हाथ पर दबाव न डाला था और हाथ मिलाकर फौरन छोड़ दिया, लेकिन एहतशाम साहब के हाथ में दर्द होने लगा। भाई मनान साहब, समझे आपकी रिहाइश का मसला हल हो गया। एहतशाम साहब के मकान की ऊपरी मंजिल खाली है, जिसे ये किराए पर देना चाहते हैं। आप चलकर जगह देख लीजिए, अगर पसंद आ जाए तो बाकी मामलात तय कर लीजिएगा, इमाम साहब ने तफसील से बात करते हुए कहा। मेरे ख्याल में जगह देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं, हमें तो सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। और फिर एहतशाम साहब माकूल इंसान मालूम होते हैं, जो किराया तय करेंगे वो मुझे कबूल होगा। मनान साहब ने एहतशाम साहब की तरफ देखते हुए कहा। क्यों एहतशाम साहब, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? इमाम साहब ने एहतशाम साहब से पूछा। जब मनान साहब ने मुझ पर पहली मुलाकात में इतने एतमाद का इजहार कर दिया है, तो भला मैं कैसे कोई एतराज़ कर सकता हूँ? एहतशाम साहब ने भी रजामंदी का इजहार करते हुए कहा। मनान साहब हुजरे से अपना सामान ले आए, जो सिर्फ 2 अटैची केसों पर मुश्तमिल था। उन्होंने इरादा जाहिर किया कि पहले वह एहतशाम साहब के हमरा जाकर मकान में अपना सामान रखाएंगे, फिर वापस आकर अपनी अहलिया को मकान में ले आएंगे। वैसे भी इन दोनों बापर्दा खवातीन का किसी के सामने आना या साथ जाना मायूब समझा जाता, लिहाजा किसी ने एतराज़ भी ना किया। थोड़ी देर बाद ये तीनों एहतशाम साहब के मकान पर पहुंच गए। मनान साहब ने मकान देखकर पसंद किया और आमादगी जाहिर कर दी। मकान का किराया और बाकी मामलात भी खुश असलूबी से तय हो गए। मनान साहब ने 3 माह का पेशगी किराया भी अदा कर दिया। इसके बाद एहतशाम साहब तो वहीं रुक गए, जबकि मनान साहब इमाम साहब के हमरा मस्जिद की जानिब रवाना हो गए ताकि अपनी अहलिया को ला सकें। एहतशाम साहब ने अपनी बेगम को यह खुशखबरी सुनाई, फिर यह भी बताया कि उन्हें किराएदार मिल गए हैं, तो वो सख्त हैरत ज़दा हुई। कहने लगी, अभी रात को तो हमने इरादा किया था कि मकान को किराए पर उठा दें, और इतनी जल्दी किराएदार भी आ गए। क्या रातों रात आपके हाथ कोई जिन लग गया है जो इतनी जल्दी बंदोबस्त हो गया? बस कुछ ऐसा ही समझो, एहतशाम साहब ने हंसते हुए कहा। और साथ ही 3 माह का पेशगी किराया भी उन्होंने दे दिया है और कुंबा में मुख्तसिर है। सिर्फ 2 अफराद हैं, एक साहिब खाना है और उनकी अहलियाँ हैं, बस। एहतशाम साहब बेहद खुश थे। बहुत दिनों बाद कोई अच्छी बात हुई थी, वरना इन दिनों तो जिस काम में हाथ डालते नाकामी ही मिल रही थी। क्या उन लोगों ने अपना सामान यहाँ मुंतकिल कर दिया है? एहतशाम साहब की बेगम ने पूछा। बेगम बेचारे हमारी तरह हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आए हैं। साजो सामान के नाम पर उनके पास सिर्फ कुछ कपड़े होंगे और बस, एहतशाम साहब ने अपनी बेगम को बताते हुए कहा। तो फिर जब तक उनके घरेलू सामान का बंदोबस्त नहीं हो जाता, उनके खाने पीने और आराम का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। आप बड़ी पेटी में से फालतू बिस्तर और कंबल निकाल कर रखें, मैं उतनी देर में नाश्ता तैयार किए देती हूँ। ये कहकर एहतशाम साहब की बेगम बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गईं और एहतशाम साहब भी अंदरूनी कमरे में बिस्तर और कंबल निकालने चले गए। ये उन वक्तों की बात है जब लोगों के दिलों में खुलूस और बातों में इखलाक की महक थी। उस वक्त लोगों के दिलों में खुद गर्जी और कीना नहीं था। दूसरों का घर जलाकर आग तापने के बजाय अपना पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरते थे। कोई मुसाफिर मस्जिद में आकर ठहरता तो नमाजी अपने घरों से खाने पीने की चीजें भिजवाते। कोई बीमार पड़ता तो लोग इयादत को जाते, और किसी के घर शादी ब्याह की तकरीब होती तो उसमें ऐसे हिस्सा लेते जैसे उनके अपने घर में शादी हो। उन वक्तों में बच्चे अपने बुजुर्गों का एहतराम करने में कोई कसर ना छोड़ते। घर के बड़े बूढ़े अक्सर छोटे बच्चों को अपने पास बिठाकर अच्छी बातें सिखाते, नमाज पढ़ने, बड़ों का अदब करने और वालिदैन की अताअत और उस्तादों का एहतराम करने का दरस देते। गुजरते वक्त के साथ तहजीब और मुआशी इक़दार का ये दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया और लोगों के दिलों में चाहत और खुलूस की जगह हिर्स और खुदगर्जी ने ले ली। अपने पड़ोसियों को फलता फूलता देखकर खुश होने और दुआ देने की बजाय साजिशों का रिवाज आ गया। खैर, बात हो रही थी एहतशाम साहब और उनके हालात की। एहतशाम साहब ने कपड़ों की पेटी से 2 बिस्तर और कंबल निकालकर अलग रख दिए। जब उनकी बेगम ने नाश्ता तैयार कर दिया तो एहतशाम साहब अपने बच्चों की मदद से नाश्ते के बर्तन और बिस्तर हमरा लेकर अपने मकान की ऊपरी मंजिल के दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक के जवाब में मनान साहब ने दरवाजा खोला। उन्हें बहुत से साजो सामान के साथ देखकर उनके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हो गए। खैरियत तो है एहतशाम साहब, इस वक्त कैसे जहमत की? उन्होंने एहतशाम साहब से पूछा। मखल होने के लिए माजरत खा हूँ। दरअसल बेगम ने नाश्ता भेजा है और फिर हमने सोचा कि फिल वक्त आपके पास इस्तेमाल के लिए बिस्तर वगैरह भी मुहैया नहीं, लिहाजा मैं कुछ बिस्तर और कंबल हमरा लाया हूँ, मेहरबानी करके कबूल फरमाइए। एहतशाम साहब ने कहा, आपने बड़ी तकलीफ की। कुछ देर की तो बात थी,
अभी मैं बाजार जाने ही वाला था। मनान साहब ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे किराएदार ही नहीं बल्कि पड़ोसी भी हैं, और पड़ोसियों के हकूक तो रिश्तेदारों से भी बढ़कर हैं। एहतशाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और नाश्ते के बर्तन उनकी तरफ बढ़ा दिए। अपने बेटों से कहकर बिस्तर और कंबल अंदर भिजवाने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गए। नाश्ता करने के बाद उन्होंने अपनी दुकान का रुख किया। दुकान पर पहुंचे तो देखा कि एक आदमी उनकी दुकान के बाहर खड़ा हुआ उनका इंतजार कर रहा है। एहतशाम साहब ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये वही शख्स था जो उनकी दुकान से सौदा लिया करता था, और जब एहतशाम साहब बिल की वसूली के लिए गए तो पता चला कि ये साहब घर बदल कर कहीं और जा चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम एहतशाम भाई। उस आदमी ने एहतशाम साहब को देखते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब मियाँ, कहो खैरियत से हो? एहतशाम साहब ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है एहतशाम भाई, मैं कुछ परेशानियों का शिकार रहा। जिस मकान में हम रहते थे उसका मालिक मकान बेचकर बैरून मुल्क जा रहा था। बस एक हफ्ते का नोटिस दे दिया कि मकान खाली कर दो। अफरा तफरी में दूसरा मकान ढूंढकर वहां मुंतकिल होना पड़ा। जल्दी में किसी को इतला भी न कर सके। अब जाकर मकान की तरतीब और मुंतकली से फारिग हुआ तो सोचा आपकी तरफ चक्कर लगा लूं। आप भी सोच रहे होंगे कि बिल अदा किए बगैर ही भाग गया। आफ्ताब ने नदामत आमेज लहजे में सारी तफसील बताते हुए कहा, अरे नहीं आफ्ताब मियाँ, मैंने सोचा कि कोई गंभीर वजह ही रही होगी जो बगैर बताए जाना पड़ा। वक्ती तौर पर कुछ परेशानी जरूर हुई थी, मगर अल्लाह बड़ा कारसाज है, कोई ना कोई वसीला पैदा कर ही देता है। एहतशाम साहब ने कहा, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ एहतशाम भाई, इस वक्त मैं आपके पैसों की अदायगी करने के लिए ही आया हूँ। और हाँ, मेरे घर के लिए महीने का राशन अब भी आप ही की दुकान से आया करेगा, लेकिन अदायगी मैं हाथ के हाथ ही करूँगा। बराहे करम पिछली रकम वसूल कर लीजिए और इस माह के लिए राशन भी दे दीजिए और मुझे कुल अदायगी की रकम बता दें। आफ्ताब ने कहा तो एहतशाम साहब का दिल खुशियों से बलियों उछलने लगा। ना सिर्फ डूबी हुई रकम वापस आ रही थी, बल्कि सामान की अदायगी भी हाथों हाथ हो रही थी। उन्होंने फौरन आफ्ताब का सौदा सुलफ बांधा और पैसे वसूल करने के बाद दुकान बंद करके फौरन मार्केट गए और उन व्यापारियों का हिसाब बेबाक कर दिया जिनका उन पर उधार बाकी था। इसी असना में दोपहर हो गई। एहतशाम साहब ने सोचा कि जोहर की नमाज अदा करके खाना घर पर खा लें, फिर कुछ देर आराम करके दुकान पर जाएंगे। एहतशाम साहब मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद घर गए और खाना खाकर आराम के लिए लेट गए। वो दिल में सोच रहे थे कि लगता है उनकी मुश्किलात का दौर खत्म हुआ और एक बार फिर उनके हालात बेहतरी की तरफ गामजन होते नजर आ रहे थे, मगर शायद अभी उनकी किस्मत में मजीद मुश्किलें बर्दाश्त करना लिखा था। अभी वो आराम कर ही रहे थे कि किसी बच्चे ने आकर इतला दी कि उनकी दुकान में आग लग गई है। एहतशाम साहब के तो ये सुनकर होश उड़ गए। वो भागते हुए घर से निकले और दुकान पहुंचे। यहाँ कर देखा तो दुकान शोलों में घिरी हुई थी। मोहल्ले के लोग दुकान के सामने जमा हो चुके थे और अपने अपने घरों से पानी की बाल्टियां लाकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ थे, मगर आग बुझना तो दूर की बात, उसमें कमी के आसार भी नजर नहीं आ रहे थे। अभी एहतशाम साहब आगे बढ़े ही थे कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। देखा तो ये मनान साहब थे। मुझे इस हादसे की इतला मिली तो मैं फौरन चला आया। आप हौसले से काम लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। आइए मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। मनान साहब ने ये अल्फाज जाने किस अंदाज में अदा किए थे कि एहतशाम साहब के डूबते हुए दिल को किसी हद तक सुकून मिल गया। उन्होंने भी एक लड़के के हाथ से बाल्टी लेकर आग पर पानी फेंकना शुरू कर दिया, मगर पानी पड़ने के थोड़ी ही देर बाद आग फिर बढ़ जाती। अचानक एहतशाम साहब ने देखा कि आग का जोर बढ़ता जा रहा है। अब तकरीबन सारे ही लोग मायूस हो चुके थे और दुकान के गिर्द खड़े किसी गैबी इमदाद के मुंतजिर थे। एहतशाम साहब ने देखा तो सिर्फ मन्नान साहब थे जो मुसलसल आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ थे। वह मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते जा रहे थे और आग पर पानी डालते जा रहे थे। जहां जहां वो पानी डालते वहां वहां से आग सर्द पड़ जाती। ये देखकर बाकी लोग भी जैसे होश में आ गए और दोबारा भाग भाग कर पानी की बाल्टियां लाने लगे। ऐसे में अचानक मन्नान साहब की आवाज गूंजी, बराहे करम आप लोग आग से दूर रहें, पानी की बाल्टियां लाकर मुझे देते जाएं। लोगों ने पानी की बाल्टियां ला लाकर रखनी शुरू कर दी। एहतशाम साहब ये बाल्टियां एक के बाद एक करके मन्नान साहब को पकड़ाते जाते और मन्नान साहब उसी तरह मुंह में कुछ पड़ते हुए आग पर पानी डालते जाते। हैरत की बात यह थी कि जहां पानी पड़ता ना सिर्फ उस जगह की आग बल्कि उसके आसपास की आग भी सर्द पड़ने लगती। मन्नान साहब अब जलती हुई दुकान के अंदर थे। आग का जोर इतना था कि एहतशाम साहब की अब भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मन्नान साहब की कोशिशों से बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझने के बाद जब दुकान का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि तकरीबन आधी दुकान का सामान जलकर राख हो चुका था, लेकिन मन्नान साहब की वजह से बाकी दुकान जलने से बच गई थी।
तफ्तीश के बाद पता चला कि आग लगने की वजह दुकान में रखा हुआ मिट्टी के तेल का कनस्तर था। कनस्तर के फेंकने में शायद कोई सुराख हो गया था, जिससे तेल रिश्ता रहा और दुकान के बाहर तक बहता हुआ आ गया, जहां शायद किसी लापरवाह राहगीर ने जलते हुए सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया, जिससे तेल के कनस्तर में आग लग गई। एहतशाम साहब की सारी खुशी खाक में मिल गई थी। दुकान का हाल देखकर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। मनान साहब भी उनके पास आकर खड़े हो गए। मनान साहब, आपने देखा मेरी बरसों की मेहनत किस तरह कुछ ही पल में जलकर राख हो गई। एहतशाम साहब ने गमज़दा लहजे में मनान साहब से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखिए एहतशाम साहब, उसकी ज़ात ने करम कर दिया। आग बर वक्त बुझ गई और आप एक बड़े नुकसान से बच गए। इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी रही होगी। मनान साहब ने एहतशाम साहब को दिलासा देते हुए कहा। आप ठीक कह रहे हैं, एहतशाम साहब ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। फिर अचानक जैसे उनको कुछ याद आ गया और चौंक कर बोले, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पाया मनान साहब, आपने जब आग बुझानी शुरू की तो इतनी तेजी से आग बुझ गई, जबकि हम इतनी देर से कोशिश कर रहे थे, मगर आग बुझना तो दरकिनार कम तक होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने देखा कि आप कुछ पढ़कर पानी फेंक रहे थे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। एहतशाम साहब ने उलझे हुए लहजे में कहा, ऐसी कोई खास बात नहीं एहतशाम साहब, अल्लाह के कलाम में बहुत असर होता है, और जहां तक आग बुझाने का ताल्लुक है तो आग पर पानी डालने की बस एक खास टेक्निक होती है और कुछ नहीं। ये बस अल्लाह का करम है जो आपका मजीद नुकसान होने से बच गया। मनान साहब ने टालने वाले अंदाज में कहा, ये बताइए अब आपका क्या करने का इरादा है। मनान साहब ने बात का रुख बदलते हुए कहा, पहले तो कल सुबह आकर नुकसान का सही तखमीना लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। एहतशाम साहब ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तो फिर दुकान में ताला लगा दें, कल सुबह आकर देखा जाएगा। मनान साहब ने कहा और फिर एहतशाम साहब ने करीबी घर से ताला लाकर दुकान में डाला और घर की तरफ रवाना हो गए। उस रात एहतशाम साहब को नींद नहीं आई। वह देर तक दिन में होने वाले वाक़ये के बारे में सोचते रहे। पिछले कुछ अरसा से उनकी ज़िंदगी में गैर मामूली वाक़यात रूनमा हो रहे थे। पहले तरह तरह की मुसीबतें पेश आती रहीं। फिर जब उन्होंने मकान किराए पर देने का फ़ैसला किया तो उन्हें फ़ौरन ही किराएदार मिल गया, और उस रात को उन्होंने जो अजीब सा ख्वाब देखा था वो भी उनकी सोचों पर मुसल्लत था। ऐसा लगता था जैसे इस ख्वाब में और उनकी ज़िंदगी में कोई राब्ता हो, जैसे उस ख्वाब में कोई इशारा हो। फिर मनान साहब का मिलना, उनकी पुरस्रार शख्सियत और ख़ास तौर से आग का फ़ौरन बुझ जाना और एहतशाम साहब के पूछने पर उनका बात को टाल देना, ये सब बातें एहतशाम साहब की समझ से बालातर थीं। ख्यालों की इन्हीं गुत्थियों को सुलझाते सुलझाते जाने रात के किस पहर उनकी आंख लग गई। सुबह जब वो नाश्ते के बाद घर से बाहर निकले तो मनान साहब को घर के बाहर अपना मुंतजिर पाया। अरे मनान साहब, आप सुबह सुबह यहाँ खड़े क्या कर रही हैं? एहतशाम साहब ने हैरान होकर सवाल किया। वो दरअसल मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, मैंने सोचा कि शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, मनान साहब ने कहा। आप कब से यहाँ खड़े हैं? एहतशाम साहब ने कहा। बस अभी अभी आकर खड़ा हुआ था, मनान साहब ने जवाब दिया। मगर आपको कैसे पता चला कि? एहतशाम साहब ने उलझे हुए लहजे में कुछ कहना चाहा, मगर फिर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। इसे बस इत्तफाक समझ लीजिए, आइए चलें, मनान साहब ने जैसे उनकी अधूरी बात का मतलब समझते हुए कहा। वो दोनों दुकान की तरफ रवाना हो गई। दुकान पहुंचकर एहतशाम साहब ने जेब से चाबी निकाली ही थी कि मनान साहब ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया, और एहतशाम साहब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मनान साहब को देखकर रुक गए। वो फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने कुछ पढ़कर ताले पर फूंका और एहतशाम साहब को आगे बढ़ने का इशारा किया। एहतशाम साहब किसी मामूल की तरह आगे बढ़े और दुकान का ताला खोलकर शटर ऊपर उठा दिया। मनान साहब ने एक बार फिर एहतशाम साहब को रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़कर दुकान में दाखिल हो गए। एहतशाम साहब कुछ ना समझने वाले अंदाज में दुकान के बाहर ही खड़े रह गए। वो देख रहे थे कि मनान साहब मुसलसल कुछ पढ़ रही हैं। वो कुछ पढ़ते हुए दुकान के अंदरूनी हिस्से तक गई। वहाँ मुख्तलिफ चीज़ों को उठा उठा कर देखते रहे, फिर इसी तरह दुकान से बाहर आ गए। आइए एहतशाम साहब, अब आप इत्मीनान से दुकान में दाखिल हो सकती हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। एहतशाम साहब ने जवाब में कुछ कहना चाहा, मगर फिर सर झटक कर दुकान में दाखिल हो गई। दुकान का काफ़ी हिस्सा जल चुका था, दीवारें और छत स्याह हो चुकी थी। एहतशाम साहब का कलेजा मुंह को आने लगा, मगर यह हौसले और सब्र से काम लेने का वक्त था। खुद को संभाल कर वो दुकान की सफाई में लग गई। मनान साहब भी उनके साथ शामिल हो गई। जला हुआ सामान दुकान के बाहर लाकर डाल दिया गया। जो सामान जलने से बच गया था उसे एक तरफ कर दिया गया। इस काम से फारिग होने के बाद एहतशाम साहब ने मार्केट जाने का इरादा किया ताकि कुछ सामान लेकर दुकान में डाल सकें।
मनान साहब, मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट से कुछ सामान लाकर दुकान में डाल दूँ। क्या आप साथ चलना चाहेंगे? एहतशाम ने पूछा। मेरा ख्याल है कि आप अकेले हो आए, दुकान पर भी किसी का रहना जरूरी है, मैं यहीं मौजूद हूँ। आप इत्मीनान से सामान ले आए, मनान साहब ने जवाब दिया। एहतशाम साहब ने सोचा कि बात तो ठीक है, लिहाजा वो मनान साहब से 1 घंटा में वापस आने का कहकर चल दिए। एहतशाम साहब मार्केट से सामान लाने चल तो पड़े थे, लेकिन अंदर से उन्हें यह फिक्र खाई जा रही थी कि रकम के बंदोबस्त के बगैर उन्हें सामान कौन देगा। अभी कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने उधार पर सामान लिया था। गो के मनान साहब से मिलने वाली पेशगी किराए की रकम से उन्होंने पिछला उधार चुका दिया था, मगर बार बार उधार कौन देगा। इन्हीं ख्यालों में गर्क एहतशाम साहब मार्केट पहुंच गई। मार्केट पहुंचकर सबसे पहले उस दुकानदार के पास पहुंचे जो थोक का व्यापारी था और उन्हें अच्छी तरह जानता था। एहतशाम साहब ने हिचकिचाते हुए अपना मद्दुआ जाहिर किया। एहतशाम साहब का ख्याल था कि दुकानदार फौरन इनकार कर देगा, लेकिन इसके बरक्स दुकानदार ने बगैर किसी झिझक के आमादगी जाहिर कर दी और यह भी कहा, अदायगी की कोई मुकर्रर मुद्दत नहीं है, वह रकम की अदायगी सामान बिकने के साथ साथ कर सकती हैं। यह सुनकर एहतशाम साहब का आधा दुख कम हो गया। वो खुशी खुशी सामान से लदे फुंदे दुकान पहुंचे तो देखा कि मनान साहब एक स्टूल पर बैठे तस्बीह पढ़ रही हैं। उन्हें देखकर ना जाने क्यों एहतशाम का दिल तशक्कर आमेज जज्बात से लबरेज हो गया। मनान साहब को उनके साथ चंद ही दिन गुजरे थे, लेकिन उन्होंने एहतशाम साहब की हर मुश्किल में इसी तरह मदद की थी कि वो खुद अकेले होते तो शायद ही कर पाते। एहतशाम साहब को सामान के साथ आता देखकर उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्यों एहतशाम साहब, सामान लेने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? उन्होंने सवाल किया तो एहतशाम साहब चौंक पड़े। आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे कोई मुश्किल पेश आ सकती थी? उन्होंने कहा। दुकान से निकलते वक्त आपके चेहरे पर तरद्दुद और उलझन के आसार थे। मुझे लगा कि आप यकीनन फौरी तौर पर रकम की अदायगी के सिलसिले में परेशान होंगे, इसलिए मैं तब से यहाँ बैठा दुआ कर रहा था कि आपके काम खैर व आफियत से निमट जाएं। मनान साहब ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। एहतशाम साहब गहरी सांस लेकर बोले, ये सच है कि मैं इसी सिलसिले में परेशान था, लेकिन सारे काम निहायत आसानी से हो गए। इसमें यकीनन आपकी दुआओं का हाथ है। लेकिन मनान साहब, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपकी शख्सियत वो नहीं है जो आप जाहिर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी आमद से मुझे बहुत सहारा मिला है, लेकिन जो गैर मामूली वाक़यात पेश आ रही हैं उनकी वजह से मैं काफ़ी उलझन का शिकार हूँ। एहतशाम साहब ने आखिरकार दिल की बात जुबान पर लाते हुए कहा, मैं आपकी उलझन को अच्छी तरह समझता हूँ एहतशाम साहब, लेकिन कुछ बातों का जिक्र अपने वक्त पर ही मुनासिब होता है। वक्त से पहले कुछ बातों को जान लेना मामलात को बिगाड़ देता है। इत्मीनान रखें, जो भी होगा इंशाअल्लाह आपके हक में बेहतर ही होगा। मनान साहब ने उन्हें समझाते हुए कहा, जैसे आप कहें मनान साहब, जो खुदा की मर्जी। पहले भी उसी ने मुश्किलों से निकाला है, आगे भी वही अपना फजल करेगा। एहतशाम साहब ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। इसके बाद दोनों दुकान में सामान रखने और तरतीब देने में मसरूफ हो गए। कुछ दिनों में दुकान की रौनक फिर बहाल हो गई। लोग सौदा लेने आने लगे, टॉफियां लेने के लिए बच्चों का तांता बंधने लगा। दुकान की आमदनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। एहतशाम साहब को अब देर तक दुकान पर बैठना पड़ता, बल्कि दुकान बंद करते वक्त भी लोग कुछ न कुछ लेने के लिए खड़े रहते। एहतशाम साहब खुश भी थे और हैरान भी। इतने कम वक्त में इतनी आमदनी उनके लिए गैर मुतवक्का थी। एक रोज मनान साहब ने उन्हें एक बोतल में दम किया हुआ पानी लाकर दिया और उन्हें हदायत की कि यह पानी वो अपनी बेगम को रोजाना सादा पानी में मिलाकर पिलाए। इंशाल्लाह गुर्दे के मर्ज में अफाका होगा। एहतशाम साहब ने उनकी हदायत के मुताबिक अपनी बेगम को वो दम किया हुआ पानी पिलाना शुरू किया। हैरत अंगेज तौर पर उनके दर्द में कमी वाक़ई होने लगी। 1 हफ्ते के बाद जब उन्होंने अपनी बेगम के टेस्ट करवाए तो बीमारी का नामो निशान तक ना था। दोनों मियाँ बीवी दम बखुद रह गए। एहतशाम साहब भागम भाग मनान साहब के पास पहुंचे। वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन जज्बात से उनकी आवाज़ गले में अटक गई। ये देखकर मनान साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोले, एहतशाम साहब, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, अपने जज्बात पर काबू रखिए। ये सब अल्लाह की मेहरबानी और फजल है। आप और हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। आप यकीनन कोई बुलंद मर्तबा हस्ती हैं। आपने मेरे घर में कदम क्या रखा, मेरे तो नसीब जाग उठे। खुदारा अब मुझे बता दीजिए आप दर हकीकत कौन है? एहतशाम साहब ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। मनान साहब किसी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद बोले, शायद वक्त आ गया है कि आपको हकीकत से आगाह कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी हद तक अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, लेकिन मैं जो कुछ भी आपको बताऊँगा आप इसका जिक्र किसी और से नहीं करेंगे। ये तमाम मसला उस वक्त शुरू हुआ जब अचानक आपके हालात ख़राब होना शुरू हुए।
इंसान की जिंदगी में हालात कभी यकसा नहीं रहते। खुशी और गमी आते जाते रहते हैं, लेकिन आपके हालात की तब्दीली किस्मत की कारस्तानी नहीं थी, बल्कि आपके एक बदख्वा की थी। मुआशरे में ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी को सुकून की जिंदगी गुजारता नहीं देख सकते। दूसरों की तरक्की और खुशियों पर दुआ देने की बजाय हसद का शिकार होकर साजिशें शुरू कर देते हैं, और आपके साथ भी यही हुआ। आपके इलाके ही में एक ऐसा शख्स है जो आपके रुतबे और आस पड़ोस के लोगों में आपकी इज्जत को देखकर जलता है। फिर आप जब से इस मोहल्ले में आए और अपनी कोशिशों और मेहनत से अपना कारोबार जमाया, ये सिर्फ एक मेहनती और दयानतदार इंसान ही कर सकता है, जिसकी रोजी में अल्लाह भी बरकत डालता है। जब उस आदमी का हसद हद से बढ़ गया तो उसने एक सिफली अलूम जानने वाले आमिल से राब्ता किया और पैसे देकर इस बात पर आमादा किया कि आपको मुसाइब और तकलीफ में मुब्तला करे। आपकी दुकान में पेश आने वाले हादसात और मुश्किलात इसी अमल की वजह से थी। चूंकि बज़ाहिर ये शख्स आपसे खुश इखलाकी से मिलता था और आप भी उसे जानते थे, लिहाजा एक रोज़ ये दुकान में आकर आपसे मिला और मौका पाकर एक तावीज़ आपकी दुकान के कोने में डालकर चला गया। उस तावीज़ पर पड़े गए सिफली अमल की बदौलत आप पर मुसीबतें आनी शुरू हो गईं। ये मुमकिन था कि दुकान की सफाई के दौरान आपको वो तावीज़ मिल जाता, लेकिन उसके अमल ने उस पर जो अमल पड़ा हुआ था उसकी बदौलत ये आपकी नज़रों से पोशीदा रहा। उस बदख्वा शख्स ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि आपके घर पर भी अमल करवाया, जिसकी बदौलत आपकी अहलिया को बीमारियों ने घेर लिया। इस अमल का अगला शिकार आप थे। अगर ये अमल इसी तरह जारी रहता तो आप भी खुदा न खास्ता किसी जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो सकते थे। जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह उसका सदेबाब पैदा कर देता है, और यही हुआ। आपकी दुआएं बारगाह इलाही में कबूल कर ली गईं और मुझे यह फ़र्ज़ सौंपा गया कि मैं आपको इन मुश्किलात से निजात दिलाऊं। मैं आपको मस्जिद में मिलने से कई रोज़ पहले से आपके घर में पोशीदा हालत में मौजूद था। जिस रात आप लोग अपना घर किराए पर देने की बातें कर रहे थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने सोचा कि अगर मैं किराएदार की हैसियत से आपके मकान में आ जाऊं तो आपसे राब्ता भी हो जाएगा और मुझे भी अपना काम आज़ादी से करने की सहूलत मिल जाएगी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके इल्म में है। मनान साहब बता रहे थे और एहतशाम साहब दम बखुद होकर ये सब सुन रहे थे। मनान साहब सांस लेने को रुके तो एहतशाम साहब ने फौरन पूछा, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपको मेरे पास भेजा किसने और आप दर हकीकत हैं कौन? मेरी दुआओं के नतीजे में अल्लाह ने आपको वसीला किस जरिए से बनाया? मनान साहब मुस्कुरा दिए। आपकी उलझन अपनी जगह दुरुस्त है। मुझे किसी फरिश्ते ने आकर नहीं कहा और ना ही मुझ पर ख्वाब में कोई अहकाम सादिर हुए। मुझे तो बस मेरे पीरो मुर्शद ने हुक्म दिया और मैं यहाँ पहुँच गया। रही बात मेरी हकीकत की, तो मैं कौम जिन्नात से ताल्लुक़ रखता हूँ। जिन्नात में मुसलमान और काफिर दोनों तरह के जिन्नात हैं। मुसलमान जिन्नात अल्लाह के अहकाम उसी तरह मानते हैं जिस तरह आप इंसानों में मुसलमान होते हैं। मैं और मेरी बीवी दोनों जिन्नात में से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। मेरा काम ख़त्म हुआ, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। एहतशाम साहब के पलक झपकने की देर थी कि मनान साहब उनकी नज़रों के सामने से गायब थे। उन्होंने आंखें मल मल कर देखा, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। एहतशाम साहब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो भागम भाग ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। ऊपरी मंजिल का दरवाज़ा खुला था। एहतशाम साहब अंदर दाखिल हो गए। अब उस हिस्से में कोई जीरू नहीं था। मनान साहब, ना उनकी बेगम और ना ही वो सामान जो वो साथ लाए थे। हाँ, उनका मुहैया करदा सामान जूं का तूं पड़ा था। एहतशाम साहब गहरी सांस लेकर रह गए। आज इस बात को तकरीबन 50 बरस गुजर चुके हैं। एहतशाम साहब ने अपना कारोबार अपने बेटों के सपुर्द कर दिया है और खुद गोशानशीन हो गई हैं। उनकी बेगम इस वाक़े के बाद सेहतमंद हो गई और तकरीबन 70 साल की उम्र तक एहतशाम साहब का साथ दिया। फिर मामूली अरसा की अलालत के बाद अपने खाल के हकीकी से जा मिली। बेटों की शादी हो गई और अब एहतशाम साहब का ज़्यादातर वक्त अपने पोते पोतियों के साथ गुजरता है। एहतशाम साहब की औलाद बहुत सआदतमंद साबित हुई और उनके कारोबार को दयानतदारी और मेहनत से अरूज पर पहुंचाया। जब से मनान साहब ने उस सिफली अमल का तोड़ करके उनकी दुकान पर घर पर वज़ाइफ का अमल किया था, उनके कारोबार में रोज़ बरोज़ तरक्की होती चली गई। एहतशाम साहब अक्सर मनान साहब को याद करते हैं और हर नमाज के बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह हर उस शख्स के लिए किसी मनान जैसे जिन को भेजे जो किसी के स्याह अमल या जादू का शिकार हों, और अल्लाह सब को मुश्किल वक्त में साबित कदम रखे। आमीन।